जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंदे कबाल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया बाबा कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस का भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी मेरे पतिदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और उनको कोटि कोटि धन्यवाद भी हमको अपने जैसे बनाने के लिए। और भी तमाम उपकार हैं उनके, कितना गिनाए उनका उपकार जितना भी कहो वो कम है। अनंत 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 सब चीज अनंत और असीम कृपा। इसलिए दूसरी राधा उनको क्या कहती है? कृपा सिंधु, कृपा सिंधु कहते हैं। मेरे कृपा सिंधु हैं मेरे स्वामी। दूसरी राधा की भूमिका में मैं उनके साथ लीला करने के लिए भगवान ने मेरा निर्माण किया है। कहाँ से निर्माण किया है? अपने से। दूसरी राधा की उत्पत्ति अपने से हुआ है, उन्हीं की। अब तुम जरा सोचो सब बच्चों कि जब सृष्टि आरंभ हुआ, महासर्ग उसको कहते हैं। सनातन धर्म का नियम एकदम पक्का। ये बिग बैंग थ्योरी जो करते हैं वो करते रहे, वैज्ञानिक बने हुए हैं, बहुत बनते रहे, परंतु हमारा धर्म जो नियम बताया है एकदम पक्का, एकदम वैज्ञानिक है वो। महाप्रलय होता है, उसमें सब नष्ट हो जाता है। उसके बाद सृष्टि रचना जब होती है, केवल कौन बचे रहते हैं? वही मेरे स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र या ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म भगवान परमात्मा जो भी कहो, वही उनके अनेक नाम है। और वही बचे रहते हैं, बाकी सब लीन हो जाते हैं। महाप्रलय के बाद कोई दूसरा कोई नहीं रहता। और सृष्टि रचना जो होता है सब कहाँ से होता है? वहीं से होता है, उन्हीं के यहाँ से होता है सब। उनका शरीर कहो तो भी ठीक है, और अस्तित्व कहो तो भी कहो ठीक है, या शक्ति कहो तो भी ठीक है। जो शक्ति हैं परम प्रतापी सर्वसमर्थ शक्ति जो हैं, वही सब कुछ रचना करने वाले। बड़े पलंग बना देता है, ठीक है, बिजली वाला बिजली मिस्त्री लगा देता है, बल्ब उस पर लगा देता है, ट्यूबलाइट लगा देता है, पंखा चला देता है सब। हलवाई जो है वो मिठाई उठाई बना देता है। तो अलग अलग काम अलग अलग लोग करते हैं। हलवाई जो है वो बढ़ई का काम नहीं जानता होगा, बढ़ई हलवाई का काम नहीं जानता है। लेकिन मेरे स्वामी और सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, और सब कुछ अपने से सब कुछ बनाए हैं। इसलिए भागवत महापुराण में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान जो परम ब्रह्म है वही श्री कृष्णचंद्र हैं, और वो क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, और सारी सृष्टि का रचनाकार वही है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द सोल क्रिएटर। सोल प्रोप्राइटरी राइट्स है उनके सारे वस्तुओं के ऊपर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्य को लेकर के चींटी पर्यंत, ब्रह्मा से चींटी पर्यंत, और बाकी सब जड़ जो बताते हैं वो सब भी उन्हीं से रचना। तो एक एक धूल कण भी उनसे रचना हुआ है। और निमित्त कारण और उपादान कारण वही हैं। निमित्त कारण मतलब पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव रीजन कि एक चीज बना, कैसे बना, तो उसका कारण बनाने वाला वही है। तो वो निमित्त कारण हुई। मैं हूं, या कोई लकड़ी है, या गाय है, या कुत्ता है, या बिल्ली है, या बाकी पेड़ पौधे हैं, तो उन्हीं के कारण से। और उपादान कारण जिस चीज का बना हुआ है, ये मनुष्य, ये पशु पक्षी, ये वृक्षलता, ये बाकी ईंट पत्थर, फर्नीचर वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी सोच सकते हो, लोहा हो, चाहे सोना हो, चाहे हीरे मोती माणिक्य हो, चाहे जो भी सोच लो, देखे हो जो, वो सब के सब का जो उपादान है, उपादान मतलब इंग्रेडिएंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये वो सब उन्हीं से निकला, वही दिए हैं, सब अपने से निकाल करके वो दिए हैं, और तभी सभी का सृष्टि रचना हुआ है। तो उपादान कारण का स्थूल रूप से मोटा मोटी जो कहते हैं 5 स्थूल कारण, स्थूल उपादान है। इसको कहते हैं पंच महाभूत। महाभूत को, स्थूल आकाश को कहो महाभूत है, तो वो विदेशी लोग जो हैं, अंग्रेज गोरे चमड़े वाले, उनको समझ में नहीं आएगा। कहे आकाश को तो पकड़ नहीं सकते हो, कैसे छू नहीं सकते हो, कैसे वस्तु कैसे हुआ, उपादान कैसे हुआ, ऐसा कह सकते हैं, संभावना है। लेकिन नहीं, सनातन धर्म में ज्ञान का
पूरा प्रस्फुटन हुआ है। ज्ञान ज्ञान इस तरह से खिला है, जैसे कमल जैसे खिलता है फूल, उसी तरह ज्ञान भी खिला है पूरी तरह से। कोई संदेह नहीं है, किसी हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, जो जिन पर भगवान की कृपा बरसती थी और जो सारे ज्ञान एकत्रित करते थे अपने योग बल से, अपने भगवान की उपासना से, भगवान की पूजा से, वो सारे ज्ञान उन्होंने कहीं न कहीं, जैसे ये संगीता, वो महापुराण, वो शुक्राचार्य या वशिष्ठ, योग वशिष्ठ वगैरह वगैरह बहुत 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 शास्त्र हैं हमारे, वेद उपनिषद से लेकर के नीचे तक, वो सब में वो पूंजीभूत होकर के, एकत्रित होकर के, संकलित होकर के रखा हुआ है। और इसलिए ज्ञान की कोई कमी नहीं है। और जो ये अंग्रेज यहाँ आए थे, 200 वर्ष शासन किए, उसके बाद मुगल उगल ये सब जो तमाम लोग आए, ताजी लोग आए, शैतानी करके यहाँ चले गए, लूट मार हत्या बलात्कार सब कुछ करके चले गए और आज भले बने हुए हैं। वो सब यहाँ से न केवल धन संपत्ति ले गए, बल्कि जो हमारा वैदिक संपदा है उसको भी चोरी करके ले गए। और उनके लाइब्रेरी में है, उनका वो ठिकाने में है, और उधर श्रीलंका में कहीं मिलेगा, कहीं और कहीं ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, कहीं कहीं मिल जाएगा। और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो जानते हैं, ये बहुत समझदार लोग हैं। ये सनातन धर्म वाले जो हैं, हिंदू लोग जो हैं, ये बड़े काबिल, बड़े योग्य, बड़े बुद्धिमान लोग हैं, तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न ये हैं। और वो सब छांटबीन करके वहां से वो सूत्र निकाल रहे हैं और उसका रहस्य देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और यहाँ थोड़ा सा ठीक उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ जो सम्मान वेद उपनिषद के लिए करना चाहिए, शास्त्र पुराण के लिए करना चाहिए, वो हिंदू लोग नहीं कर रहे ज्यादातर। मुसलमान का तो मस्जिद जाना बाध्यतामूलक है, कंपलसरी है। ईसाई तो चर्च में जाएगा ही जाएगा, कंपलसरी है, वहां भी बाध्यतामूलक। नहीं जाएगा तो लोग नाक मुंह सिकड़ेंगे और टीका टिप्पणी कर देंगे, उसका समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। हिंदुओं में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर में जाओ तो ठीक है, ना जाओ तो ठीक है, एक बार जाओ तो ठीक है, 10 बार जाओ ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है, सालों। जनेऊ पहने हो तो ठीक है, नहीं पहने हो तो कोई बात नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जनेऊ निकालना एक जैसे कि कहते हैं शौक हो गया, फैशन हो गया। टीका लगाना माथे पे, गृहस्थ पूजा करता है, टीका लगाता है, चंदन का टीका लगाए, चाहे जैसा सिंदूर का लगाए, चाहे जैसे भी लगाए, लेकिन टीका लगाना जरूरी है। नहीं लगाते, शर्म आती है। एक वकील यहाँ आते थे तो वो एक दिन ऐसी बात हुई, मैंने कहा इतना बड़ा भक्त बनते हो तुम, कुछ टीका वगैरह नहीं लगाते, पूजा वूजा नहीं करते हो? तो कहा कि वो टीका लगाने से यहाँ पे लोग जो है बाकी वकील लोग वो हंसी उड़ाते हैं। मैंने कहा तुम उनके हंसी उड़ाने की तरफ क्यों देख रहे हो? तुमको भगवान की तरफ देखना चाहिए। तुमको उनको खुश करने के लिए तुम भक्ति कर रहे हो भगवान की। भगवान की भक्ति भगवान को खुश करने के लिए होता है, उनको प्रसन्न करने के लिए होता है, उनकी कृपा पाने के लिए होता है, उन्हीं में नतमस्तक होता है, शरणागति होता है। तो भगवान की सेवा ऐसी की जाती है कि तुम दूसरे लोग हंस रहे हैं तो तुमको परेशानी हो जा रही है। इसका मतलब तुम्हारा भगवान से ज्यादा महत्व तो वो बाकी लोग हैं जो कि हंसते हैं, उपवास करते हैं। उनका महिमा ज्यादा हो गया भगवान के से, तो इसलिए उनको ज्यादा अहमियत दे रहे हो तुम, और उनका बात ज्यादा मान रहे हो, भगवान की बात नहीं मान रहे। भगवान कह रहे हैं टीका लगाओ। ये कर्मकांड में होता है, अंग न्यास आदि ये सब करके, जल वल अर्पण करके, आचमन और ये सब टीका का अपने आप हो जाता है, उसमें कुछ वो कहना नहीं पड़ता है। जो भी भक्त है, सच्चा भक्त अगर है, वो अपने आप टीका लग जाएगा। जब हमारी साधना शुरू हुई, और पहले हम भी कहाँ टीका लगाते थे नहीं लगाते थे, लेकिन जैसे भगवान की तरफ भगवान की कृपा होना शुरू हो गया और भगवान की तरफ गति हो गई, टीका लगाना अपने आप आ गया फटाफट। और एक टीका की जगह 3-3 टीका लगते हैं, और मांग में सिंदूर भरता है, वो भी भरते हैं मेरे स्वामी, तो ज्यादा हो गए हैं बहुत। तो वो ऐसी हरकत करते हैं, तो टीका लगाने में शर्म आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म का मर्यादा है, सनातन धर्म भगवान का है। तो सनातन धर्म अभी मैं एक जगह पढ़ रही थी कहीं, ये विवेकानंद संस्था को लेकर के कुछ बनाया गया है, और संस्था विराट रूप में वो है,
जो कन्याकुमारी में उसका मुख्यालय है, ऐसा मुझे कोई वेबसाइट में दिखाई पड़ा लिंक, तो वहां से मैंने उसको कुछ देखा था उसको। तो उसमें वो कह रहे हैं कि भारत जो है जगत गुरु बनेगा, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा संकल्प कर रहे हैं और ऐसी तैयारी करेंगे, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भारत ये विश्व का जगत गुरु बन जाए, ऐसा करेंगे। करेंगे क्या? भारत कब जगत गुरु नहीं था? ये तो जो नए सभ्यता वाले लोग हैं ये टिंग 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 नाच नाच कूद कर रहे हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म तो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। ये धर्म नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका रक्षक स्वयं भगवान नारायण श्री हरि, मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र है। इसलिए इसका कोई नाश करने का कोई समर्थ हो ही नहीं सकता है, चाहे लाख कोशिश कर ले, चाहे लाख कलयुग हो जाए। कलयुग का 5,500-6 हजार वर्ष अगर हो रहा है तो अभी काफी लाखों वर्ष ही बाकी है, तो फिर भी ये नष्ट नहीं होगा। कलयुग के धर्म, युग धर्म के अनुसार कलयुग में कुछ विकृतियां आएंगी जो दिखाई पड़ रहे हैं। सब जो विकृतियां शास्त्र में, भागवत महापुराण में लिखे हुए हैं कलयुग में ऐसा होगा, वो सब हो रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। सनातन धर्म हमेशा से जगत का जगत गुरु रहा है, गुरु रहा है और हमेशा से रहेगा, क्योंकि ये अभी अभी पैदा हुए हैं ईसाई और मुसलमान और ये सब जो हैं, और इनके पास कुछ है नहीं, कोई बुनियाद नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, वेद उपनिषद जैसा कोई शास्त्र इनके पास नहीं है, तो इनके पास ज्ञान नहीं। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो गुरु कैसे बनेगा? जबरदस्ती का बना दिया, ठीक है ये पोप है या ये पादरी हैं, प्रीस्ट हैं, यहाँ पे बिशप हैं इलाहाबाद में या कहीं पे जो यहाँ भी हैं, वो सब कह देने से कोई पोस्ट नहीं होता है। ये ज्ञान जो है ये भगवान का ज्ञान होता है। सर्वज्ञ है भगवान, वो कृपा करते हैं। जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का से कृपा प्राप्त करते हैं, तो उनको भगवान ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। और फिर वो ज्ञान का वो लोग क्या करते हैं? ज्ञान का ऋषि मुनि अपने उद्देश्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं। वो ज्ञान फिर अपने शिष्यों में बांटते हैं, ताकि वो ज्ञान का परंपरा चलता रहे और लोगों का, जगत का कल्याण होता रहे। शिष्यों को साथ साथ जो जगत में लोग रहते हैं, संसारी लोग जो होते हैं, सत्य युग में, द्वापर, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, तो गृहस्थ आदमी जो है उन्हीं सन्यासियों की, उन्हीं ऋषि मुनियों की पूजा उपासना करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। कभी लोग वहां घूमते घूमते टहलते वहलते कोई ऋषि मुनि अगर आ गए, उनको आमंत्रित करते हैं, धन्य होते हैं आमंत्रित करके। कहें ओ भाग्य स्वामी, आपका दर्शन हो गया, आप कृपा पधारिए और हमारी अतिथि बनिए थोड़े दिन के लिए और हमको सेवा का अवसर दीजिए। ऐसा हमारा गृहस्थ होते थे। आज को दरवाजा बंद करो, आगे चलो आगे चलो, ऐसा कहते ऋषि मुनि। ऋषि मुनि भी वैसे नहीं रहे उस प्रकार के, लेकिन फिर भी कुछ करना चाहिए। आदर सत्कार तो करते थे, तो उनको उपदेश देते थे, उनको कुछ ना कुछ दे के जाते थे। वो खाना पीना जो व्यवस्था वो लोग करते थे वो तुच्छ है। वो क्या है, वो जो ज्ञान देते थे या जो आशीर्वाद देते थे उसका मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। तो उसी हिसाब से, उसी तरह से दुर्वासा मुनि जब जहाँ कुंती रहती थी, उसके पिता कुंती भोज, क्या नाम था, कुंती भोज था शायद कितना याद करेंगे अपने स्वामी का नाम, स्वामी का कुछ याद कर रखे हैं, बाकी सब याद नहीं करते हैं ज्यादा। तो वहाँ दुर्वासा आए। दुर्वासा कहते हैं बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, जबकि क्रोध और आध्यात्म या क्रोध और भगवान थोड़ा अलग अलग होते हैं। लेकिन किसी को भगवान कुछ ना कुछ विशेषता दे के रखते हैं, नाटक करने के लिए या लीला करने के लिए या मजा लेने के लिए, जैसा भी समझिए। तो दुर्वासा जी आए बड़े क्रोधी, उनकी सेवा में कौन लग गई? घर की लड़की, जवान लड़की, वो ऋषि मुनि की सेवा कर रहे हैं, निश्चिंत होकर के वो सेवा में लड़की को दे दिए हैं। आजकल तो बहुत बार सोचेंगे कि अरे कहाँ भाई क्या हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, कहने लायक नहीं होंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि वो विकारग्रस्त सभी लोग हो गए। कोई स्वच्छ हृदय वाले व्यक्ति अब नाम बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो वो कुंती उनकी सेवा की, सेवा किए तो दुर्वासा तो आगे की भी देखते थे।
पीछे के भी जानते हैं और आगे के भी, भविष्य का भी देखते हैं। भूत भविष्य वर्तमान वो सब देख सकते थे वो लोग, ये लोग जो है सिद्धियां ऐसी मिली हुई थी उनको। तो दुर्वासा जी ने कुंती से कहा कि बेटी तुम बड़ा हो, बढ़िया सेवा की हो, अब तुमको मैं ये वरदान दे रहा हूं कि तुम जिस देवता को भी स्मरण करोगे, बुलाओगे, वो आ जाएंगे तुम्हारे पास। जो भी तुम्हारा सेवा करना है करा लेना, तो वो आ जाएंगे, तुम्हारे बुलाने से आ जाएंगे। और इसका विधि विधान बता दिए कुछ उपाय। तो वही कुंती का काम आया बाद में, जब पांडु बीमार हो गए, श्रापग्रस्त हो गए, बीमार तो नहीं श्रापग्रस्त हो गए, और अपने धर्मपत्नी के साथ समागम करने में उनको वंचित कर दिया गया उस श्राप के माध्यम से। तो समागम नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, नियम है मैथुनी सृष्टि। तो बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कुंती फिर वो पांडु तो मर गए, अपने दूसरी पत्नी माद्री के साथ समागम किए, वो श्राप के बावजूद भी अपने को रोक नहीं पाए और मृत्युग्रस्त देहांत हो गया उनका। देहांत हो गया तो पति कहाँ से, तो फिर कुंती अपने जो वरदान मिला था दुर्वासा जी से, उसी का आधा आश्रय लेकर के, सहारा लेकर के वो फिर देवताओं को बुलाए। तो कुंती ये सब, अर्जुन जो है इंद्र का पुत्र है, युधिष्ठिर जो हैं वो धर्मराज के पुत्र हैं, पवन ये वायु देवता जो भीमसेन है, भीमसेन अकेला सबको मारा है, कौरव भाइयों को जितने उसके 100 थे वो भीमसेन ने मारा है। क्या बताएं कैसे कैसे लीला है सब, बाकी कोई मार नहीं पाए। अर्जुन के हाथ में वो कर्ण बेचारा मारा गया कि कर्ण खुद श्रापग्रस्त हो गया था, नहीं तो कर्ण को कोई मार नहीं सकता था, ये बात सही है। अब कर्ण ज्येष्ठ पांडु भी है, तभी उसका महिमा है और उसको कोई नहीं मार सकता था। वो क्या मूर्खा ने किया, अपने गुरुदेव से झूठ बोल दिया। गुरुदेव कौन? परशुराम। जय श्री कृष्ण। अभी फिर बाद में बात करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो इस तरह से सनातन धर्म की बहुत महिमा है और उसी की मर्यादा का रक्षा करना सबका कर्तव्य है, और मेरे स्वामी उसके रक्षक है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। बोलो आनंदे कबाल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लगता है रोटी लाने वाला रोटी ले आया है अभी, इसलिए जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान की सेवा के लिए यह व्यवस्था किया गया है, भगवान ने किया है। हरे कृष्ण।